डियर स्टूडेंट नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि कूलाम का नियम क्या होता है। तो कूलाम का नियम देखेंगे कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लीजिए दो आवेश हैं और एक धनावेश है और एक ऋणावेश है। इन दोनों आवेशों के जो मध्य की दूरी होगी उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और दोनों आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होगा। तो हम इसका गणितीय रूप समझ सकते हैं कि इसको गणितीय विधि से किस प्रकार लिखा जाएगा। मान लेते हैं दो आवेश हैं, पहला आवेश है Q1 और दूसरा है Q2 और वह r दूरी पर स्थित है। तो उनके मध्य जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F होगा, तो लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होगा। अर्थात हम कह सकते हैं F समानुपाती Q1 इंटू Q2 दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल F तथा कार्यरत बल दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। तो हम इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखेंगे। तो F समानुपाती Q1 Q2/r²। समानुपाती का जब चिन्ह हटाएंगे तो हटाने पर हमें ये इक्वेशन प्राप्त होगी। F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r², जहाँ पर K समानुपाती नियतांक होता है और K का मान आवेशों के मध्य उपस्थित माध्यम की प्रकृति और मात्रक पर निर्भर करता है। इसके लिए क्या शर्तें होनी चाहिए? यदि आवेश निर्वात में या वायु में रखे जाते हैं और बल न्यूटन जिसका मात्रक है, तो उसमें r दूरी जो कि मीटर में है तथा आवेश कूलाम में दिए गए हैं, तो K समानुपातिक नियतांक होगा और इसको निम्न प्रकार से हम लिख सकते हैं। K इज इक्वल टू 1/4πε0। K इज इक्वल टू 9 × 10⁹ होता है। यहाँ ε0 को निर्वात की विद्युतशीलता कहा जाता है। निर्वात में आवेशों के मध्य लगने वाला बल F0 है, तो इसको हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। F0 इज इक्वल टू K Q1 Q2/r², या हम K की वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा Q1 Q2/4πε0r²। यदि दो आवेश निर्वात या वायु के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में रखे हों तो हो जाएगा K इज इक्वल टू 1/4πε। यहाँ पर एप्सिलॉन जो है वो माध्यम की विद्युतशीलता कही जाएगी। अतः लगने वाला बल जो होगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r² इज इक्वल टू Q1 Q2/4πε0r² हो जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को,
और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।